हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। आज हम ओसवाल के सिंपल पेपर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें ग्रामर सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है इसके करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर डैश अ ब्यूटीफुल पोस्टर। यानी स्टूडेंट जो है अपने टीचर की मदद से डैश यहाँ अब फिल करना है आपको। ये सुंदर सा पोस्टर तैयार किया या फिर करता है, क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा क्रिएटेड। अब पूछिएगा क्यों, यहाँ होगा क्रिएटेड, CREAT। गड़बड़ हो गया, फिर से मिटा देते हैं। क्रिएटेड होगा CREATED। अब कहिए क्रिएटेड क्यों होगा। अब देखिए यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है ना अपने टीचर की मदद से एक ब्यूटीफुल पोस्टर तैयार किया। अच्छा, तैयार करता है, अगर क्रिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तैयार करता है इसका मतलब क्या है कि उसका रेगुलर हैबिट हो गया है। ऐसा बात तो है नहीं, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। या फिर कर रहा है, ये भी सही नहीं होगा। तो क्रिएटेड तैयार किया, ये क्रिएटेड कर दिए। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये जो सेंटेंस है इसमें एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ठीक भी करना है। क्वेश्चन है द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन द सेंट्रल थिएटर इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। अब देखिए यहाँ परफॉर्म्ड ऑन द, अब बताइए सेंट्रल थिएटर पर चढ़, ऑन मतलब होता है, ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस में। ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी सरफेस के कॉन्टैक्ट को बताने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना माय बुक इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल पर। अब ये आप बताइए कि ऑर्केस्ट्रा जो है वह सेंट्रल थिएटर पर परफॉर्म किया जाएगा या थिएटर में। तो आप जान रहे हो, कहिएगा सर में होगा, यानी ऑन की जगह पर क्या हो जाएगा, ऑन की जगह पर इन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बेला शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर विजिट टू हर ग्रैंड मदर विथ मालिनी। रिपोर्ट मालिनीज क्वेश्चन। यानी बेला जो है ना ये इंफॉर्मेशन शेयर की किसको, तो अपने दोस्त मालिनी को। दोस्त मेंशन तो है नहीं, लेकिन मालिनी को किसके लिए, किसके बारे में, अबाउट हर विजिट टू हर ग्रैंड मदर। यानी बेला जो है अपने ग्रैंड मदर के यहाँ विजिट की, उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की मालिनी से। तो रिपोर्ट मालिनी इज क्वेश्चन, मालिनी का जो क्वेश्चन है, ये जो मालिनी क्वेश्चन की उसको रिपोर्ट करना है, घुमा फिरा के यहाँ देखना है कि कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं इज योर ग्रैंड, ये मालिनी बोली है इज योर ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ। जैसे पूछते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि हम गए थे घूमने के लिए, तो हम अपने माँ के यहाँ गए थे, पिताजी के यहाँ गए थे, दादाजी के यहाँ गए थे, तो पूछता है ना वो कि दादाजी ठीक ठाक है ना। इसी प्रकार से ये मालिनी पूछी है किससे, बेला से। तो यानी मालिनी पूछी है, यानी मालिनी स्पीकर हो गई। मालिनी क्या हो गई, स्पीकर। तो स्पीकर हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं, क्या होगा, मालिनी स्पीकर हुई तो मालिनी को पहले लिखेंगे। मालिनी आस्क्ड किससे पूछी, बेला से। मालिनी आस्क्ड बेला। अब देखिए इज है तो क्लोज इंडेड है, तो इसलिए लगाएंगे इफ योर ग्रैंड मदर। यानी सबसे पहले आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है, इसको बनाएंगे असर्टिव में। तो योर ग्रैंड मदर है तो योर बना है यू से, यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में है बेला। बेला के लिए क्या हुआ, सी। लेकिन यहाँ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ यू का ये पॉजिटिव योर होता है, इसलिए हम सी का पॉजिटिव लिखेंगे हर। यानी लिखेंगे हर, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं हर ग्रैंड मदर इज है तो इसको क्या करेंगे, वाज बना देंगे, वाज। फिर लिखेंगे फीलिंग। अब बेटर है तो बेटर लिख देते हैं, बेटर। नाउ का क्या लिख देंगे, देन। बस यही आंसर हो जाएगा। यानी आप बोलिएगा कि मालिनी आस्क्ड बेला इफ हर ग्रैंड मदर वाज फीलिंग बेटर देन, यही हो जाएगा आंसर। अब इसको इरेज कर देते हैं, आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यही नरेशन है। इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ बनाना कहाँ है। तो कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हेन ही वुड लाइक टू मूव इन द कस्टमर रिप्लाइड। कस्टमर रिप्लाइड क्या, कस्टमर यहाँ रिप्लाई किया, रिप्लाइड एंड गिव द डिटेल्स। रिप्लाई क्या किया, कस्टमर रिप्लाइड डैट, डैट सब जगह है लिख दिए, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट कस्टमर है, उसके लिए होगा ही। तो जो ये आई है ये तो गया ही। अच्छा, उसके बाद रिप्लाई किया, रिप्लाइड यहाँ लिखा हुआ है रिप्लाइड। यहाँ देखिए अगर यहाँ पास्ट होगा तो आप टेंस भी चेंज कीजिएगा, यानी विल को वुड में करना होगा। तो विल को वुड में किया गया है, यहाँ नहीं किया गया, ये भी गया गलत काम उससे। दो बचा, तो यहाँ भी वुड है यहाँ भी वुड है। अब देखेंगे आगे, वुड सेंड, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या रिसेप्शनिस्ट, इसलिए होगा हिम। तो यहाँ हिम लिखा गया है, वहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है डैश फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। यहाँ स्लोगन दिया गया है, उसमें से ब्रैकेट में आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इस आर्टिकल इसमें ए अंदा है, इसमें से किसी एक आर्टिकल का यूज़ करके इस स्लोगन का पूरा इस स्लोगन को पूरा करना है। तो डैश एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी, कहते हैं ना कि एक जो है शिक्षित आदमी कितना आदमी को शिक्षित कर सकता है। तो यानी यानी यहाँ क्या बोलते हैं, एक शिक्षित आदमी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यानी एन एजुकेटेड माइंड, क्या होगा, एन एजुकेटेड माइंड। अब देखिए ई वॉवेल है, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लिखे, दा तो होगा नहीं। 6 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको, इसमें कुछ एरर है, इसको आइडेंटिफाई करना है और उसमें करेक्शन करना है। लिखा हुआ है बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज अ लेंदी प्रोसेस। देयर के साथ इज है, ए है, देखिए इज आया है ए के लिए तो ठीक है यहाँ तक। लेकिन देखिए बिहाइंड एवरी, अच्छा एवरी है जानते होंगे कि एवरी जो है एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है, नहीं बोलते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर, यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अगर यह एडजेक्टिव है तो इसके बाद ये जो है इसके बाद निश्चित से नाउन रहा होगा, ये क्या रहा होगा, नाउन। और हम जानते हैं सक्सेस नाउन नहीं है, नाउन तब होगा सक्सेस जब उसमें क्या लगा देंगे, फुल। आप जानते हैं कुछ नाउन में फुल TH लगल रहता है तब नाउन होता है, ये नाउन है क्या, नहीं है, यानी सक्सेस नाउन नहीं है, हमको तो नाउन बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, यानी लिखेंगे इसको सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, तब ये सही हो जाएगा, यानी सक्सेसफुल नाउन होगा, क्योंकि यहाँ एवरी अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है तो इसको नाउन बनाएंगे, यानी सक्सेसफुल बना देंगे। उसके बाद 7 नंबर है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। यानी इस जो सेंटेंस है इसमें भी कुछ एरर है, उसको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है। लिखा हुआ है द साउंड ऑफ लाफ्टर वाज इन कोचिंग इन द कॉरिडोर, यानी साउंड जो है लाफ्टर का जो साउंड है, साउंड्स। अब देखिए यहाँ आपको हम बताए थे कि यहाँ ऑफ क्या है, ऑफ है प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। अच्छा, ऑफ अगर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ये बताइए कि ये क्या है, ये नाउन है। अच्छा ये क्या है, ये सब प्रेपोजिशन, ये भी नाउन है, नाउन है। तो आपको बताए थे कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन जब दोनों मिल जाता है तो यह जब तीसरे को रिलेट करता है ना तो इसको बोलते हैं या तो एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं या फिर एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिल के जब तीसरे चीज़ को रिलेट करता है। यहाँ देखिए तीसरे चीज़ को रिलेट किया ना, साउंड को, यानी प्रेपोजिशन प्लस नाउन जब दोनों रिलेट करके तीसरे चीज़ को रिलेट करेगा तो या तो यह ये दोनों मिला के एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा या फिर एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब बताइए अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है तो बताइए हम वर्ब का यूज़ करते हैं कभी भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के अकॉर्डिंग करते हैं, कहिएगा नहीं। तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, यही नाउन जो है यही सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट में क्या है, इसको अब इरेज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये ऑफ और लाफ्टर ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। तो यानी सब्जेक्ट बचेगा क्या, सब्जेक्ट बचेगा द साउंड्स। द साउंड्स यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब होता है, यानी ये वाज गलत है और वाज की जगह पर क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये भी समझ लिए 7 नंबर भी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ था, यानी देखिए साउंड्स का साउंड करना ज़रूरी नहीं है हमको, यहाँ साउंड्स था तो उसको क्या करेंगे, प्लुरल बनाएंगे। ये साउंड्स था, साउंड सब्जेक्ट प्लुरल था तो इसलिए वर्ब भी प्लुरल बनाए, ये सब क्या है, गलत है। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू कैन ऑलवेज डैश योर पेरेंट्स फॉर हेल्प। कह रहा है कि ये ट्रबल के केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ टर्न इन है, टर्न इन मतलब होता है सोने के लिए जाना, है ना। उसके बाद फिर या फिर मना करना, टर्न ऑन बोलता है शुरू करना,
यहाँ टर्न अवे मतलब होता है मना करना या फिर पीछे हटना। और टर्न टू मतलब होता है किसी के लिए किसी के पास हेल्प के लिए जाना। तो वही यहाँ यही हेल्प का सेंस आएगा, यानी टर्न टू होगा। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल केस में ट्रबल के समय यू कैन ऑलवेज, तुम क्या कर सकते हो, टर्न टू योर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के पास मदद के लिए जा सकते हो। तो ये सही रहेगा। 9 नंबर है रितु मेट अनीता। रितु अनीता से मिली एंड सॉ हर क्राइंग, और उसको देखी, रोते हुए देखी। रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन, रितु के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, यानी रितु का यही क्वेश्चन है। रितु क्वेश्चन की है अनीता व्हाट इज द मैटर, क्या बात है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन, जिसको रिपोर्ट करने बोलेगा ना वो समझेगा स्पीकर है, यानी उसको पहले लिखना है, यानी लिख दिए रितु, क्या लिखे, रितु। रितु आस्क्ड, क्या लिखे, रितु आस्क्ड, किससे बोली, अनीता से बोली, रितु आस्क्ड अनीता। उसके बाद देखिए यहाँ व्हाट WH वर्ड रहेगा ना, तो WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेंगे, अदरवाइज WH वर्ड नहीं रहता था तो मानते थे इफ, मान याद है ना। तो व्हाट, अच्छा इज द मैटर, तो हम लिखेंगे व्हाट। अच्छा ये जानते हैं कि आप यहाँ इंट्रोगेटिव में हैं, तो हम इसको असर्टिव बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो व्हाट द मैटर, व्हाट द मैटर। अच्छा इज है तो इसको बना देंगे वॉज, क्योंकि टेंस को चेंज करना है, वॉज हो गया। बस इतना ही इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हम चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी नरेशन ही है, नरेशन बार बार बोल रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। अगर नहीं आप लोग को आता होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको नरेशन पढ़ाए हुए हैं, आप जाइएगा उस लेक्चर को पढ़िएगा, तब फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ डैट यहाँ समझना है, उषा रिप्लाइड डैट, यहाँ नरेशन है, देखना है यहीं से, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम स्पेंड होगा। यहाँ है उषा रिप्लाइड डैट, उषा कहाँ है, ये है उषा, ये है, ये रिप्लाई की है, क्या रिप्लाई की है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या है, सी, उषा है तो सी होगा, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद देखिए यहाँ सिंपल पास्ट है और यहाँ रिप्लाइड है, यानी टेंस चेंज होगा। यहाँ अगर पास्ट में होगा तो इसका भी टेंस चेंज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट में तो इसको पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, यानी हैड प्लस V3, यानी सी हैड इंजॉयड करेंगे, सी हैड इंजॉयड, ये गया कम से, यहाँ हैज इंजॉयड, ये भी गया, ये भी कम से गया, एक के बार में ये निकल जाएगा, सी हैड इंजॉयड, यही हो जाएगा आंसर। अब 11 नंबर देखिए, नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक आ डैश विसेज लाइज होन फ्रोन वोज फ्रोन एंड रिंकल्ड लिप एंड अ स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। देखिए सेटर होगा, सेटर्ड होगा, सेटर होगा, विल सेटर होगा, हम आपको बताए ही हैं कि आपको फॉलो करना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ से हाफ संक है, रिंकल्ड है, यानी पास्ट बात हो रहा है ना, तो पास्ट बात हो रहा था, हम भी पास्ट की चलेंगे, यानी सेटर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, सेटर्ड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये जो एयर पोल्यूशन है, अच्छा बताइए एयर पोल्यूशन अपने आप कर रहा है, इमर्ज कर रहा है, लाइक एयर पोल्यूशन इमर्ज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह, या ग्लोबल प्रॉब्लम के कारण, तो के कारण होता है, यानी लाइक की जगह पर क्या कर देंगे, एज मतलब होता है बिकॉज, है ना, ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा सही। तो अब हम मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता हुआ है ना। 12 में से कितना समझ में आया आप कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में अगर पूरा आया तो 12 आउट ऑफ 12 लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच यह देखने के लिए।